झारखंड के मौसम में बदलाव जारी है और पहली जनवरी से अचानक हुए बदलाव ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी के बाद ही मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रांची का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे गिर चुका है। पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम ऐसा है कि दोपहर में भी ठंड के कारण लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 5 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा। उसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जो उत्तर पश्चिम भारत में जो बर्फबारी हुई है, जो स्नोफॉल है, जो बारिश है, जो हेलस्टॉर्म हुआ है, तो उसके वजह से जो वहां से जो ठंडी वाली जो हवा है वो झारखंड की तरफ आ रही है। तो वो हवा अभी 4 तारीख तक उसका असर देखने को मिलेगा। 5 तारीख सुबह से आप देखिएगा फिर से मिनिमम है 5 से 7 तक में, फिर से ये मिनिमम पारा 2 से 4 डिग्री फिर चढ़ने लगे। ठंड के दिनों में तापमान में गिरावट आम बात है, लेकिन अचानक 4 से 5 डिग्री तापमान घटने से लोग असहज महसूस कर रहे हैं। खासकर बुजुर्ग, बीमार और बच्चों के लिए यह उतार चढ़ाव हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं कि हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ये देखने को मिलेगा। तो उसमें है कि आपको खास ख्याल रखना है, आपको खास एहतियात रखना है और आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि मान लीजिए कभी ठंडा कम लग रहा है तो जैकेट वैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है और पूरे कपड़े पहने रखें। अभी जनवरी भर ये फ्लक्चुएशन होता रहेगा, बीच में कभी पारा गिरेगा, फिर बादल आएंगे, कुछ पारा चढ़ेगा। और खासकर बच्चों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखना है आपको। इसमें कपड़े जो हैं अभी पूरे पहने रखें, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, लापरवाही ना करें। पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण झारखंड में इसका असर दिख रहा है। अगर बंगाल की खाड़ी में कोई सर्कुलेशन बनेगा और हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा, तभी ठंड से राहत मिलेगी। ऐसे में सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। कैमरामैन हेमंत के साथ रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। वहां किस तरह से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, आम लोगों के लिए क्या कुछ राहत बचाव कार्य वहां पर किए जा रहे हैं ठंड से, अब आपको राजधानी रांची की भी जानकारी देंगे। यहां से हमारे संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौशाद, अगर राजधानी रांची की बात करें, इससे पहले कुछ देर पहले खबरें भी सामने आई बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से, जहां पर कई फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए, कई फ्लाइट्स डिले हैं। फिर स्कूल से संबंधित जानकारी निकलकर सामने आई, जहां 2 दिनों तक ठंड को देखते हुए स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो ठंड का प्रकोप है वो अब हमें हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए कोहरे का जो साया है वो लगातार घना होता जा रहा है और हालत ये है कि यहाँ पर जो सुबह में एयरपोर्ट में जो 3 फ्लाइट डिले थी, 2 फ्लाइट डिले थी, 1 निलंबित थी, वो शाम होते होते करीब आधा दर्जन फ्लाइट डिले होने लगी। जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि जो 5:25 में दिल्ली से आने वाली फ्लाइट थी वो 6:25 के आसपास हो गई। तो 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे के आसपास सभी फ्लाइटें डिले चल रही है। रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी जो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से जो आने वाली ट्रेनें हैं वो भी लेट आ रही हैं। लिंक नहीं आने के कारण जो ट्रेन दूसरी ओर नहीं जा पा रही है। तो स्थिति यही है कि लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। आपने देखा कि रांची की अगर बात करें तो रांची में मिनिमम 6.6 डिग्री का तापमान हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ठंड गिर रही है। और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी कई एहतियातन कदम भी उठाए हैं। उसने समय भी 2 दिन बढ़ाए हैं, चूँकि अभी मौसम विभाग ने भी कई वार्निंग दिए हैं कि आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी, जिससे सुबह और शाम बच्चों और बुजुर्गों को खास सतर्क रहने की जरूरत है। स्ट्रोक का इस मौसम में सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो इधर अगर हम मेडिकल चिकित्सा की सुविधा की बात करें तो रिम्स और सदर अस्पताल दोनों में विशेष डॉक्टरों की तैनाती की गई है कि अगर स्ट्रोक से संबंधित कुछ लोग आते हैं तो उनका विशेष इंतजाम किया जाए। और डॉक्टरों ने हिदायत भी यही दी है कि ठंड पानी से, मतलब अचानक से ठंड का पानी या फिर अचानक से ठंड में नहीं जाएं, क्योंकि अचानक से स्ट्रोक होने का ज़्यादा खतरा है। तो वैसे पानी का इस्तेमाल करें जो माइल्ड हो, या नहाने में हो या फिर मुंह धोने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासकर बच्चों के लिए खासकर हिदायत दी गई है कि बच्चों को ठंड से बचा के रखिए। तो आपको पता ही होगा कि अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड दोनों भी वैसे मरीजों के लिए काफ़ी घातक होते हैं जो स्ट्रोक के मरीज होते हैं या फिर जो BP या शुगर के मरीज होते हैं। तो यही कमोबेश हालत है। आप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप
हर अमूमन हर एक वैसे पैसेंजर को देखेंगे जो टोपी मुफलर लगा के ठंड से बचा के आ रहे हैं। खासकर जो दिल्ली और बिहार जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा सतर्क होकर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वहाँ ठंड है। ऐसे में हर जगह अलर्ट किया जा रहा है। खासकर मौसम विभाग तमाम लोगों को अलर्ट कर रहा है कि इस ठंड में बचाव जरूर करें। इसके अलावा किसानों के लिए भी विशेष जानकारी दी गई है, विशेष बताया गया किसानों के लिए कि इस मौसम में चूंकि सुबह शाम बहुत ज़्यादा शीत गिर रहा है तो वैसे फसलों को भी बचा के रखें जो शीत से खराब होगी। तो मेरे आप पीछे आप इधर तस्वीर देखते हैं, लोग ठंड में काफ़ी परेशान भी। हम कोशिश करेंगे कि लोग ठंड का से कुछ बात करेंगे कि ठंड कितना परेशान कर रहा है इन्हें, कितना ठंड परेशान कर रहा है। आप टोपी को लगा के हैं। ठंड तो सर है और फ्लाइट भी बहुत लेट हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा परेशानी हो रहा है। बाकी और क्या बोले। कितना दुश्वारी कितना परेशानी हो रही है ठंड में भाई? ठंड तो है सर, काफी ठंड है। तो ठंड के कारण सारा फ्लाइट भी डिले हो जा रहा है, बहुत सारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो जा रही है। यात्री लोग को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो सर अक्सर है हमारे साथ सर, अब ठंड में विशेषकर बचाव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है अभी खासकर। बच्चे लोग को भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इतना ठंड है, करीब 8 से 9-10 डिग्री टेम्परेचर है, 6 डिग्री है। तो बच्चे लोग और बूढ़े लोग भी, वो लोग को ठीक से रहने का ज़रूरत है। काहे कि अभी देखिए नया तरीका से फिर वायरस भी आ रहा है, तो इस मौसम में हम लोग कोविड का टाइम भूले नहीं है, तो फिर इसी टाइप का HMPV नया एक वायरस आ रहा है। ठंडा का मौसम है तो सबको थोड़ा सा अलर्ट रहने का ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए अलर्ट रहने की जरूरत है। आम आदमी भी कह रहे हैं कि इस समय में अलर्ट रहने की आवश्यकता है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को। और जो अभी जो मौसम चल रहा है सुबह शाम, हालांकि बिल्कुल नौशाद, तो देखिए उपाय और सुझाव जरूर दिए जा रहे हैं और ऐसा अब जरूरत है पालन करने की। आपने वहां पर मौजूद लोगों से भी बातचीत की है। फ्लाइट डिलेज और रद्द जो हुए इस पर लेकर जानकारी भी सामने आ पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करने के लिए कि उनकी राय क्या कुछ है, ठंड को लेकर किस तरह से आम लोग जो है वो अपना बचाव करते नजर आ पा रहे हैं। देखिए रांची समेत पूरे राज्य में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। इससे जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए डीसी के निर्देश पर राज्य जिला के सरकारी और निजी विद्यालयों को देखिए 7 जनवरी तक बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक बार वापस अपने दर्शकों को हम सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे साथ संवाददाता प्रभात भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, उपाय और सुझाव पर आपसे बातचीत हुई थी। आप ये देखिए जिस तरह से ठंड बढ़ती है तो यात्रियों को भी परेशानी होती है, वो हम फ्लाइट्स की बात करें, रेलवे की बात करें, वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखिए ठंड को देखते हुए स्कूली विभाग की तरफ से भी ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई कि अब 8 या 7 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा सुष्मिता कि जब ठंड बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो यात्री जो होता है, जो यात्रा करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेनों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ट्रेन फॉग की वजह से सभी ट्रेन जमशेदपुर से जितनी भी लगभग ट्रेन चलती है, चाहे वो मुंबई के लिए बात करें या दिल्ली के लिए बात करें, सभी ट्रेन लेट चल रही है फॉग की वजह से। और उससे कहीं ना कहीं यात्री में भी थोड़ी सी परेशानियों को सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि जब वो टाइम से पहुँचते हैं ट्रेन 2 घंटा 2.5 घंटा लेट हो रहा है। कई ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया है। वहीं अगर हम बसों की बात करें तो बसों में भी जो रफ्तार होती है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि कुहासा के वक्त बसों में जो यात्री करते हैं तो उसमें एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो बस में भी खतरा बना रहता है क्योंकि फॉग ज़्यादा रहता है और फॉग की वजह से जो ड्राइवर उसे गाड़ी चलाने में कहीं ना कहीं दिक्कत है। साथ ही अगर हम बात करें जो शहर में लोग घूमते हैं, चाहे वो कहीं काम से जाते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं ठंड से लेकर परेशानी होती है। और उसके उपाय भी जैसे डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ा पहने, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ का सेवन करें, तो लोग
बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठंड एक बैग बढ़ती है, क्योंकि ठंड जैसे 2-3 दिनों से लगातार जो शीतलहरी हवा चल रही है, ठंडी वाला कनकनी, गाड़ी चलाई हो तो कनकनी वाला हवा चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ठंड लग जाती है और उसमें फिर लोगों को अगर तबीयत बिगड़ती है तो सबसे ज़्यादा लोगों को पेट खराब होने की शिकायत आती है, साथ में फीवर हो जाती है। तो मैं तस्वीर दिखा रहा था, देखिए अभी भी वो अलाव जिस तरीके से कंटिन्यू जल रहा है और लोग अभी भी देखिए किस तरीके से इस ठंड में अपने आप को बचा रहे हैं और ठंड से बचने के लिए आग के सामने में बैठे हुए हैं। और साथ ही देखा जा सकता है विजुअल किस तरह से लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे। मैंने जिस तरीके से पहले भी बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा है, अलाव की व्यवस्था की जा रही है, डॉक्टर को अलर्ट मोड में रखा गया है, चाहे वो एमजीएम अस्पताल की बात करें या सदर अस्पताल की बात करें, तो पूरी तरीके से प्रशासन तो अलर्ट मोड में है, लेकिन आम लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी थोड़ी सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए कुछ एक युवा है, हम युवा से जान लेते हैं। ठंड तो काफ़ी है, ऐसे में देखिए बहुत सारे स्कूलों को बंद टाइमिंग में चेंज किया गया। बहुत सारा जैसे रांची में बताया जा रहा है कि स्कूल हो सकते हैं कि 7 या 8 तारीख को बंद करें, तो जमशेदपुर में भी स्कूल का टाइमिंग में क्या बदलाव होनी चाहिए? बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं जिसका टाइमिंग सुबह 6 बजे से रखता है और इतनी ठंड में इतनी कनकनी ठंडी हवा चल रही है जिससे बच्चों लोग का ठंड लगना मतलब लाजमी है, ठंड लगेगी ही। और स्कूल टाइमिंग चेंज हो तो बच्चे का ठंड से बचेंगे और गार्जियन भी परेशान नहीं होंगे, तो स्कूल टाइमिंग चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए स्कूल के समय में कम से कम अगर बंद नहीं होता तो स्कूल के समय में परिवर्तन होना चाहिए। अगर 8 बजे से 8:30 बजे राय है कुछ जिसको हमने बखूबी सामने रखा है और आम लोग ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से एक आम आदमी जी रहा है और एक जो जरूरतमंद लोग हैं जो सड़क पर इस कड़कड़ाती ठंड में सोने को मजबूर हैं, और उनके लिए यदि आप मदद कर सकते हैं तो आप बाहर जरूर निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करने के लिए, उनकी राय देने के लिए और उनसे अपील भी करने के लिए कि आप बेशक अपने घर से बाहर निकलिए, काम हो जरूरत हो तो बाहर निकलिए और जो तरह से उपाय और सुझाव विभागों की ओर से दी जा रही है उसका पालन भी जरूर करिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।